नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार जीनियस अप्रोच में। कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? सीटेट बहुत जल्द है ना, और अपना एमपी टेट भी मार्च में ही है। तो हमने और आपकी तैयारी, आपका त्यौहार भी बहुत अच्छे चल रहा होगा, त्यौहार भी अच्छे से मना रहे होंगे। चलिए, आज हम जो है बाल विकास के अंतर्गत हमने व्यक्तित्व के सिद्धांत स्टार्ट किए थे, आपको याद है। व्यक्तित्व का एक अंतिम सिद्धांत तो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत शेष रह गया था, जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे, जो है आपका व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत। क्या? व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक, जब अपन बात करते हैं मनोलैंगिक की, आप लोग को पता है ये मन मतलब जहां भी अगर आपको आ जाए ना, ये मन वाला, हमें पता है ना, मन वाला शब्द जहां भी आता है, चाहे मनोविश्लेषणवाद हो या मनोलैंगिकवाद हो, जो भी है, तो व्यक्तित्व का जब मनोलैंगिक की बात करते हैं अपन, मनोलैंगिक सिद्धांत की ना, तो उसे देने काम करेंगे आपके सिगमंड फ्रायड जी। कौन देंगे? सिगमंड फ्रायड। व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत, व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत। मनोलैंगिक अर्थात मन भी और लिंग भी। इसका मतलब क्या है कि सिगमंड फ्रायड जी ने व्यक्तित्व को किस तरह से बांटा है? लिंगों के आधार पर, कामेक्षा, यौनेक्षा, उसके आधार पर बांटने काम कौन करेंगे? सिगमंड फ्रायड जी। सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया? व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत। इतना क्लियर है? अब जब बात करते हैं, उन्होंने सिगमंड फ्रायड जी ने क्या कहा मनोलैंगिक सिद्धांत को लेकर? उन्होंने कहा कि बच्चे या व्यक्ति के अंदर जो है जन्म के बाद से ही, अर्थात जन्म के साथ से ही यौन इच्छा होती है। अर्थात एक बच्चा जब जन्म लिया तो जन्म के साथ ही वह यौन इच्छा को लेकर जन्म लेता है, और इसको इन्होंने नाम दिया लिबिडो। क्या नाम दिया? लिबिडो। क्या नाम दिया जी? लिबिडो। ऐसे याद रखना, लिबिडो शब्द, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, लिबिडो शब्द किस सिद्धांत से संबंधित है, या फिर लिबिडो शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया? आप बताएंगे। सिगमंड फ्रायड और व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब उन्होंने इससे संबंधित, इन यौन इच्छाओं से संबंधित 5 प्रकार की अवस्थाएं बताएं। कितने प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं? 5 प्रकार की, 5 स्टेज। पहली अवस्था है मुखावस्था। पहले अपन पांचों को देख लेते हैं, फिर एक एक करके सारी अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न बने हुए हैं। क्लियर है? देखिए, मुखावस्था की एज मानी हमने 0 से 2 वर्ष। कितने वर्ष तक? 0 to 2 वर्ष। गुदावस्था 2 से 3 वर्ष। सैसनावस्था 4 से 5 वर्ष। सुप्तावस्था 6 से 12 वर्ष। जनेंद्रिय अवस्था 12 से आगे। ये पांचों अवस्थाएं हमें पता होनी चाहिए। एक एक करके सारी अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तब तक आप इसे नोट करिए, 1 नंबर आपका यहीं छिपा हुआ है। क्लियर है? या तो वो आपसे पूछे व्यक्तित्व का मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया, या फिर लिबिडो शब्द का प्रयोग किसने किया। क्लियर? ठीक है ना यहां तक? चलिए, नोट करिए इसे, फिर हम एक एक करके सारी अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है? चलिए, नोट करिए। लेट्स सी, फर्स्ट स्टेज मुखा अवस्था। मुखा अवस्था नाम से ही स्पष्ट है। मुखा अवस्था, इसका मतलब होता है कि बच्चा, आप लोगों ने देखा है 0 से 2 वर्ष, अर्थात जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। आप लोगों का खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा तो खुद का अनुभव है, मैंने देखा है। क्या होता है जब बच्चे जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद वह ज्यादातर मुंह का ही प्रयोग करता है। मुख का, अपने मुख में उंगलियां डालता है, या फिर पैर की उंगली डालता है ना? डालते ही डालता। तो सिगमंड फ्रायड जी ने उसी अनुभव को अपनी सिद्धांत का पहला अवस्था बताया, जिसे कहते हैं मुखावस्था। उन्होंने कहा कि इस अवस्था में यौन इच्छा का प्रमुख केंद्र क्या होता है? मुख होता है। क्या होता है? मुख। यौन इच्छा का प्रमुख केंद्र क्या होता है उनके अनुसार? मुख होता है। इसमें बच्चा अपनी यौन इच्छाओं को पूरी करने के लिए क्या करता है पता है?
मुंह के द्वारा जो है किसी भी वस्तु को काटकर, चूस कर या निगल कर पूरी करता है। वस्तुओं को काटकर या तो काटता है, तो निगलता है, या फिर चूस कर अपनी यौन इच्छा की पूरी करता है ना? कौन? बच्चा, जन्म से 2 वर्ष। सीधी सी बात है, क्वेश्चन बनेगा आपसे, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा वस्तुओं को काटकर, निगल कर या चूस कर अपनी यौन इच्छा की पूर्ति करता है? आप बताएंगे मुखावस्था, क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू ही आप सीख जाएंगे। क्लियर है ना? आप लोग खुद देखे होंगे, जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है? चीजों को मुंह में लेता है, निगलता है, काटता है या फिर चूसता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है आपको? कोई दिक्कत, कोई समस्या? मुखावस्था है ना? अब देखेंगे सेकेंड नंबर, जिसे कहते हैं अपन लोग गुदावस्था। देखिए, दूसरी अवस्था है आपकी गुदावस्था। जब इसकी बात करते हैं अपन लोग, तो गुदावस्था की एज जो होती है ना, वो होती है 2 से लेकर 3 वर्ष तक। कब तक? 2 से लेकर 3 वर्ष तक। इस अवस्था की खास विशेषता ये है, सिगमंड फ्राइड जी ने कहा है कि अब बच्चा जब 2 वर्ष का हो जाता है, उसके बाद का मतलब 2 वर्ष के बाद से बच्चा जो है क्या करता है, अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ना अपने शरीर की जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, है ना, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो उनको बाहर निकालते समय अपनी यौन इच्छा की पूर्ति करता है। किसके द्वारा? गुदा के द्वारा। इस समय मुख्य केंद्र गुदावस्था का वो होता है गुदा, और बच्चा अपने शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते समय यौन इच्छा की पूर्ति करता है। क्लियर है यहां तक? गुदावस्था आया समझ में? इसकी एज क्या होगी? 2 से 3 वर्ष। देखिए, हमने जब मुखावस्था की बात की तो उसका मुख्य केंद्र क्या था? मुख्य था। गुदावस्था का मुख्य केंद्र क्या है? गुदा है। 2 से लेकर 3 वर्ष तक। क्लियर है जी? चलिए, अब बात करते हैं अपन लोग कौन सी स्टेज? थर्ड स्टेज जो रहेगा आपका शैशनावस्था का। कौन सा रहेगा? शैशनावस्था। जब बात करते हैं किसकी? थर्ड स्टेज शैशनावस्था की। क्लियर है? देखिए, ये जो थर्ड स्टेज है, ये है आपका क्या? शैशनावस्था। कौन सी अवस्था? शैशनावस्था। यह अवस्था प्रमुख अवस्था में मानी जाती है। किसके अनुसार? सिगमंड फ्राइड जी के अनुसार। क्यों? क्योंकि इसकी एज होती है 4 से 5 के। कब से? 4 से लेकर 5 वर्ष तक की एज होती है। इस अवस्था का मुख्य केंद्र जो होता है ना, अर्थात बच्चा अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति किससे करता है? लिंग के माध्यम से करता है। अर्थात इस समय तक बच्चे में यह भावना आ जाती है कि वह क्या है? लड़का है, और वह क्या है? लड़की है। अर्थात लड़का और लड़की की मानसिकता कब विकसित हो जाती है? शैशनावस्था में। ऐसा ही प्रश्न बन सकता है आपसे कि लड़का या लड़की होने की मानसिकता का पता किस अवस्था में चल जाता है? शैशनावस्था में, या फिर 4 से लेकर 5 वर्ष की आयु। यहां तक क्लियर है? चलिए, अब इससे संबंधित एक प्रश्न बनता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्यादातर साथियों को इसके बारे में पता होगा, और जिनको नहीं पता वो आप जान लो क्या है ये। ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत जो होती है ना, जन्म के साथ ही हो जाती है कि लड़का जो होता था विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण समझते हैं आप? जैसे हम लोगों में देखा जाता है ना, आफ्टर द एज ऑफ 18, है ना, मतलब अब तो जनरली अब तो बहुत कॉमन हो गया है। क्या है कि लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होता है और लड़की लड़के के प्रति आकर्षित होता है। तो इसकी शुरुआत नॉट ओनली फ्रॉम अडल्सेंस बट आल्सो फ्रॉम शैशनावस्था। इट मीन्स चाइल्डहुड, मतलब बाल्यावस्था से ही इस प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। अब पूछेंगे सर हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए क्या है, फ्राइड साहब जी ने इसी बात को सिद्ध किया है कि आप लोग देखना, अगर बच्चा लड़का है, क्या है? लड़का, बॉय है, तो वह अपनी माँ के प्रति ज्यादा आकर्षित होता है, अर्थात उसका लगाव माँ के साथ ज्यादा रहता है। और वहीं दूसरी ओर अगर लड़की है तो लड़की का आकर्षण किस ओर ज्यादा रहता है? पापा की ओर। अपने पापा की ओर ज्यादा आकर्षण होता है। किसका? लड़की का। इसको इडिपस और इलेक्ट्रा, क्या? इडिपस और इलेक्ट्रा नाम से डिनोट करते हैं। कौन? आपके फ्राइड साहब। उन्होंने एक कहानी बताई है। उन्होंने कहा कि एक ग्रीक राजा थे। कौन थे? एक ग्रीक राजा। उनकी
मतलब ये जो कहानी है, कहानी इस तरह से थी कि ग्रीक राजा थे। कौन थे? ग्रीक राजा। जब बात करते एडिपस की, तो एडिपस क्या है, ध्यान रखिए, मातृ प्रेम की जब बात करते हैं तो एक ग्रीक राजा थे। कौन थे? एक ग्रीक राजा। उन्होंने क्या किया था पता है? उन्होंने ना अपने पिता की हत्या कर दी थी, और पिता की हत्या करने के बाद अपनी माँ के साथ शादी किया था ग्रीक राजा। वहीं से ये एडिपस या मातृ प्रेम की शुरुआत हुई। ऐसा कौन मानते हैं? फ्रायड जी मानते, मैं नहीं मानता ना, ध्यान रखना। बात करते इलेक्ट्रा की, लड़की वाली। तो ये जो है एक कथा प्रचलित है कि इसमें एक ग्रीक चरित्र थी, एक लड़की, जिसने क्या किया था पता है? अपने भाई के द्वारा अपने पिता, सॉरी, अपनी माता को ही मरवा दी। किसने? उस ग्रीक चरित्र ने अपने भाई के द्वारा अपनी किसको मार डाली? मम्मी को मार डाली, और पिता के साथ रहने लगी। कौन? इलेक्ट्रा, वो जो ग्रीक चरित्र थी। वहीं से यह इलेक्ट्रा शब्द निकला, अर्थात पितृ प्रेम। इसका मतलब ये है कि बचपन से ही बच्चों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, और वो आते आते एडोलसेंस तक स्वाभाविक है। अब आप समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, चलिए। तो ये सहसनावस्था है 4 से लेके 5 वर्ष तक की। ठीक है, और चलिए, क्लियर हो गया है। अब देखते हैं अपन चौथी स्टेज जो आपका रहेगा आगे। अभी 4th स्टेज देखते हैं अपन लोग। ओके देन, देखिए, सुप्तावस्था 4th नंबर स्टेज, सेकेंड लास्ट स्टेज, 6 से लेके 12 वर्ष तक की आयु। सिगमंड फ्राइड जी ने इस अवस्था के बारे में बताया है कि यह ऐसी अवस्था है ना जिसमें जो बालक की जो यौन इच्छा होती है, अर्थात यौन की प्रवृत्ति जो होती है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, अर्थात सुप्त हो जाती है, गुप्त हो जाती है। और इस अवस्था में बच्चा अपने अंदर की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसका प्रयोग खेलने कूदने में, पढ़ाई लिखाई में, और साथ में संगति आदि में खर्च करता है। अर्थात उसके अंदर की जो एनर्जी होती है ना, उसे बच्चा दूसरे अन्य कार्यों में लगाता है। ठीक, तो ये होती है आपकी सुप्त अवस्था। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी? अब देखते हैं 5 नंबर अपन, जिसे कहते हैं जनेंद्रिय अवस्था। कौन सी कहते हैं जी? यहां तक क्लियर है ना आपको? चलिए, अब देखिए जनेंद्रिय अवस्था देखते हैं अपन लोग। देखिए, अब बात करते हैं 5 नंबर स्टेज जो है आपकी जनेंद्रिय अवस्था। इसको सिगमंड फ्राइड जी ने 12 वर्ष से आगे तक का माना है, अर्थात एडोलसेंस, बिगिनिंग ऑफ एडोलसेंस, है ना, किशोर अवस्था की शुरुआत, ऐसी अवस्था है। अब स्वाभाविक सी बात है, बिकॉज ऑफ यू आर ऑल एक्सपीरियंस पर्सन, आई थिंक सो। एडोलसेंस एक ऐसी अवस्था जिसमें हम लोग जो है विपरीत लिंग के प्रति टोटली क्या होते हैं, डाइवर्ट होते हैं, है ना, विपरीत लिंग के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्ती करते हैं, और जनरली कई लोग तो फिजिकल रिलेशन भी बनाते हैं, है ना। इसमें शर्म वाली बात ही नहीं है, अपन लोग सीडीपी पढ़ रहे हैं तो हमें सारी चीज़ें जानना जरूरी है। सिगमंड फ्राइड जी ने ही इसको इस तरह से प्रदर्शित किए हैं, बोलते हैं कि भाई ऐसी अवस्था है जिसमें बालक शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाता है। क्या हो जाता है जी? शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाता है, और वह अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति शारीरिक संबंधों के द्वारा करता है। किस तरह से करता है? शारीरिक संबंधों के द्वारा क्या करता है? अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करता है। कौन? बच्चा। क्लियर? यहां तक है क्लियर? तो ये था अपना सिगमंड फ्राइड जी का मनोलैंगिक सिद्धांत। व्यक्तित्व के जो प्रमुख सिद्धांत हैं मैंने आपको पूरा समझा दिया है। इसकी एक वीडियो पहले से बनी है, ये क्या है, दूसरी वीडियो थी व्यक्तित्व के सिद्धांत को लेकर, है ना। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? व्यक्तित्व का मापन, और व्यक्तित्व के मापन से संबंधित जो भी क्या है, टेस्टिंग है, परीक्षण है, चाहे वो टीएटी हो, चाहे सीएटी हो, टीएटी फॉर थर्मेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, है ना। ये जो टेस्ट है ये क्यों जरूरी है, रोर्शा टेस्ट है ना। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। व्यक्तित्व का मापन, उसके बाद हम जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लाइक समावेशी शिक्षा, है ना, कुछ सिद्धांत बच गए हैं वो भी क्लियर करेंगे। तो इस तरह से हम जो है सीडीपी के अंतिम छोर पे हैं, है ना। सीडीपी बस हमारा खत्म होने वाला है, फिर उसके बाद हम लगातार क्या लगाएंगे? प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब इसके बाद अभी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी मेरी, वो रहेगी आपके ईबीएस के ऊपर। हम आज जो है पर्यावरण शिक्षण शास्त्र शुरू करने जा रहे हैं। तो आप जिस तरह से आपने सीडीपी देखा है ना, उस तरह से आप पर्यावरण शिक्षा को भी
उसी तरह से प्यार बनाए रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए, है ना। डे टू डे हम आगे बढ़ते जाएंगे और निश्चित ही सीटेट क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।